व्रत की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे सास की थाली कैसे तैयार करें, किन बातों का ध्यान रखें और साथ ही बजट कम है तो कम से कम यह सामग्री जरूर से रखें। किस विधि से, कौन से नियम से। सास दूर है, आप सास से दूर हैं, या कोई बात है कि सास आसपास नहीं है, तो सामग्री किसे दे, किस तरह से जो है आप अपने करवा चौथ व्रत को परिपूर्ण करें। कुछ गलतियां महिला कर देती हैं जिस कारण से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है परिणाम किसी न किसी स्वरूप में मन विचलित हो जाता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से आप सभी बाजार में या तो चीनी मिट्टी का मिल जाता है जो कि खाने के काम में आ जाता है, वह भी ले सकते हैं। सभी के परिवार में अलग रिवाज होते हैं। इस तरह का करवा मिट्टी का भी मिल जाता है, चीनी मिट्टी का भी मिल जाता है। नहीं तो कई भक्तजन यह कोई भी चीज़ नहीं लाते, सामान्य कटोरी में रख कर दे देते हैं या पैकेट में रख कर भी दिया जा सकता है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से करवा लाकर मिट्टी का या चीनी मिट्टी का ला सकते हैं, गिलास में भी भर कर दे सकते हैं। तो यह कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। सभी के घर परिवार में अलग अलग रिवाज इस चीज़ का होता है, ठीक है। यह सिर्फ सास को धन्यवाद स्वरूप हम जब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सास को पैर लगने अर्थात प्रणाम करने के बाद हम सभी उन्हें धन्यवाद स्वरूप देते हैं, ठीक है। यह चीज़ हो गई। इसमें आप अन्य चीज़ भी रखेंगे जो धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले करवा की हमने बात कर ली। इसके साथ ही वस्त्र जो है कुछ ना कुछ, जैसे सूट पहनती हैं आपकी सास तो सूट ले लीजिए, चाहे तो साड़ी ले लीजिए, इच्छा आपकी है। और साथ ही पूरी तरह से देने का प्रयास करें, जिसमें पेटीकोट साल भर में एक ही बार दिया जाता है करवा चौथ के बड़े दिन में, जिसमें पेटीकोट और ब्लाउज इसके अंदर ही होता है साड़ी के। तो यह चीज़ अपने साथ आप सभी अभी से खरीदने का प्रयत्न करें। लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े या हरे रंग के कपड़े ही खरीदें। ऐसा रंग ना चुनें जैसे सफ़ेद, नीला, यह ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते। सुहाग की सामग्री आप दान कर रहे हैं सास को, तो खिलता हुआ कलर ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी सास की जो चीज़ें होती हैं उन्हें कैसा पसंद है, उनकी पसंद के अनुसार वह कैसा पहनना चाहती हैं। दान का अर्थ यही होता है, जब सास खुश है, वह प्रसन्न है, आशीर्वाद देती हैं, तो भी जो है आपका व्रत सफल है। तो उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए ही शॉपिंग कीजिएगा, ठीक है। बस सफ़ेद, लाल, नीला, पीला जो वो ऐसे सफ़ेद टाइप के कलर होते हैं उन्हें लाने से बचें। साथ ही अपनी सास को जो है आप सभी कुछ फल भी ज़रूर से दें। ड्राई फ्रूट के साथ साथ चाहें तो सूखा नारियल देते हैं कई भक्तजन। कई जन जो है इसमें विशेष तौर पर फल इत्यादि, मौसमी इत्यादि देते हैं। कई जो है यह सामग्री अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। बजट कम है, आपको अपने लिए भी लेना है, अपनी सास के लिए लेना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ सामग्री जो मैं अभी बताऊंगी जो महत्वपूर्ण होती है, सभी को देनी ही है, वह जरूर से लीजिएगा। अगर संभव हो तो प्रथम करवा चौथ है या जो है आपके यहाँ ऐसा रिवाज है जो आवश्यक है, तो आप सभी इनको लेने का ही प्रयत्न करें। कम से कम मैंने चीज़ें बताई है, जिसमें चांदी की बिछिया आवश्यक है, जो कि सुहाग की सबसे बड़ी निशानी के रूप में जानी जाती है। एक पहनते हैं आपके सास तो चांदी की एक ले लीजिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3, 2 कम, कहने का अर्थ है 1 या 2 या 3, जैसा अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार रिवाज है। कोशिश करें चांदी का शुभ माना जाता है वह लें, नहीं तो आपकी इच्छा है, जैसा भी आप चाहें ले सकते हैं। रखने के लिए आप 1100, 2100 या जो है अपनी सास को देने के लिए 500, 100 रुपये, जितने भी आपके पास है, एक आप लिफाफा भी जरूर से बना लीजिए। साथ ही आपकी सास कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो वह ले लीजिए, लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं तो वह ले लीजिए, कड़े पहनती हैं तो वह अभी से लेकर रख लीजिए। साथ ही सिंदूर, अगर आपकी सास सुहागिन हैं तो उन्हें सिंदूर जो है आप जरूर से दीजिएगा। इसके साथ ही कई जो है जनों की सास सुहागिन नहीं होती है, ससुर जी नहीं हैं, तो क्या करें, कम से कम सास को प्रसन्न करने का तो प्रयत्न करें। भले ही आप अन्य चीज़ें जो सुहाग की चीज़ें होती हैं वह और लोगों को दीजिए, अपनी सास को इस दिन कपड़े, खाने के लिए जो मीठा होता है वह जरूर से दीजिए। कई परिवारों में यह भी रिवाज है कि यह सुहाग की थाली सास को नहीं दी जाती। अगर वह विधवा होती हैं तो आप अपनी नंद को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को दे सकती हैं, पड़ोस में कोई ब्राह्मणी रहते हैं तो उन्हें दे सकते हैं। अपनी जो है खास सहेली जो आपको पाने योग्य है उन्हें प्रणाम कर कर उनका आशीर्वाद लेकर आप दे सकती हैं। सास को यह थाली न देते हुए आप अन्य चीज़ दे सकती हैं, जैसे साड़ी सूट उनके लिए भी ले आइए। और मीठे में जो मिठाई इत्यादि इसमें भरते हैं कई भक्तजन, ड्राई फ्रूट इत्यादि भरते
करते हैं वह भी ले लीजिए आप अपनी सास के लिए, उनके लिए अलग से दे दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि यह थाली आप अपनी सास को दे सकते हैं, पर इसमें सुहाग की सामग्री न रखें। देखिए अपने परिवार के अनुसार आप रिवाज कीजिएगा, ठीक है। सास दूर है तो क्या करें, इस बारे में प्रश्न आते हैं। तो सास दूर है तो इसमें से जो ऐसा लगे, जैसे मैंने फल रख दिए पूजा के समय, यह खराब हो जाएंगे सास तक पहुंचने तक, तो आप जो फल इत्यादि है वह दान में दे दीजिए। और अन्य चीज़ें जो है खराब नहीं होती, जैसे ड्राई फ्रूट पैकेट ही लेकर रख लीजिए, इसमें मिठाई इत्यादि तो खराब हो जाएंगी। तो यह चीज़ें जो है आप सभी इस तरह से स्टोर कर कर रख सकती हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये चीज़ें खराब नहीं होती। तो यह जब आप जाएंगे तभी उन्हें दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कोई आसपास में पाने योग्य व्यक्ति हैं तो उन्हें दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उनसे आशीर्वाद जरूर से लीजिएगा। सास से कोई ऐसी बात है कि उनसे बोलचाल बंद है या कुछ ऐसी बात है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो सास के समान लगे आपको उनको दे सकते हैं। बड़ी सास हो गई, चाची सास हो गई, जेठानी हो गई, अपनी पीहर पक्ष के लोगों को नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखें। पीहर पक्ष इन चीज़ों को पाने के योग्य नहीं होता है, सिर्फ ससुराल पक्ष के लोगों को ही, बड़ी नंद को दे सकते हैं, छोटी नंद को दे सकते हैं। सास अगर विधवा है तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया, बस उन्हें यह ध्यान रखिए कि उनका मन ना दुखे, उन्हें प्रसन्न करें। सुहाग की सामग्री अन्य लोगों को दे सकते हैं। देखिए अब इसके साथ ही जो चूड़ी तो हमने बात कर ली थी, बिंदी और आवश्यक रूप से मेहंदी दें। आपसे इतना नहीं हो पाता है तो आप केवल जो है पैसे रख लीजिए लिफाफे में, 1100 500 जितनी भी रखते हैं। एक ब्लाउज का पीस दे दीजिए, बिछिया दे दीजिए, मेहंदी दे दीजिए, सिंदूर और चूड़ी, बस ये 5 चीज़ें बहुत है, कम बजट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हें भी देकर आप सभी अपनी सास को प्रसन्न कर सकती हैं। वह माँ स्वरूप होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें बहुत प्रसन्नता देती है, बस उन्हें मान सम्मान की आवश्यकता है। साथ ही आप अपनी सास के लिए कंगा, मेहंदी, पाउडर और साथ ही तेल, लिपस्टिक, महावर, बालों में लगाने के लिए यह चीज़ है, इन्हें देने का प्रयत्न करें। चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री दें, जो कि जो है आप सर से लेकर पैर तक चांदी के नोचपिन दे सकती हैं, कान के कुंडल दे सकती हैं, गले में मंगलसूत्र दे सकती हैं। यह तो अभी मैंने दिखाने के लिए किया है। आप पायल दे सकती हैं उन्हें, आप उन्हें चूड़ियाँ बहुत अच्छी सी दे सकती हैं। आपकी इच्छा है, आप अपने करवा चौथ व्रत को कितना सुंदर बनाना चाहती है, कितना सम्मान करना चाहती हैं। प्रथम बार तो कोशिश करें 16 चीज़ें दे, सर से लेकर पैर तक, जिसमें पायल, बिछिया, महावर, मेहंदी, साड़ी अच्छी सी और साथ ही चूड़ियाँ, अंगूठी, गले में मंगलसूत्र, कानों की कुंडल, यह सभी चीज़ें देने का प्रयत्न करें। बिंदी, सिंदूर, मांग में और साथ ही गजरा इत्यादि 16 श्रृंगार की 16 चीज़ें दे, अति शुभ रहेगा। दूसरा तीसरा साल है तो आपकी इच्छा है, आप सिर्फ 5 चीज़ें भी रख सकती हैं, जिसमें आप साड़ी रख लीजिए या सूट रख लीजिए। खाने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट, कुछ मिठाइयाँ डाल दीजिए, यह हो गई, भर कर रख लीजिए। साथ ही सूखी चीज़ें दे सकते हैं, लिफाफा भी पर्याप्त है, ठीक है। यह बात हो गई संपूर्ण रूप से। सास दूर है तो आप इनमें से जो चीज़ें खराब न होने की स्थिति में कुरियर करवा सकती हैं तो कुरियर करवा दीजिए। नहीं तो आप सभी जो है जो खराब हो जाएंगी, जैसे फल इत्यादि, तो उन्हें तो दान में तत्काल आप दे दीजिए, या कोई आस पड़ोस में है तो उन्हें दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सास मिले तो उन्हें भिजवा दीजिएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब ऐसी वस्तु ले जिससे सास प्रसन्न हो, तभी जो है व्रत परिपूर्ण होगा। प्रणाम जरूर से करें, तभी उनका आशीर्वाद लेकर यह चीज़ें दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने बहुत अधिक आपको दिखाई हैं यही लेनी जरूरी है। सबकी अपना बजट है, सबकी क्षमता सामर्थ्य है, उसी अनुसार काम कीजिएगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे चैनल पर सभी करवा चौथ से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगी, तो चैनल में नियमित रूप से बने रहिए। जय माता।